ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। ਕੀ कहना? हाँ जी, स्वागत है जी अजीत में आपका। क्या कहना चाहते हो आप जहाँ पर किसानों का साथ देने के लिए आए हो? भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये 3 काले कानून लेकर आए हैं, इन 3 कृषि काले कानूनों से देश को कोई फ़ायदा नहीं होगा और किसान तो बर्बाद हो ही जाएंगे। तो इन 3 कृषि काले कानूनों से देश के किसानों को कोई लाभ नहीं होगा, इस देश के कारपोरेट घरानों को लाभ होगा। तो प्रधानमंत्री जी से जिस तरह से किसान यहाँ पर पड़ा हुआ है, आज लाखों किसान दिल्ली में चारों तरफ पड़ा हुआ है, तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के भी किसान यहाँ पर जो है आए हैं समर्थन देने के लिए। और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बराबर हम जो हैं किसानों के समर्थन में आंदोलन चला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि सह सम्मान इस देश के अन्नदाता किसानों को बुलाकर इनसे वार्ता करके इन 3 कृषि काले कानूनों को वापस ले और केवल इस देश के किसानों के फायदे के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करें, क्योंकि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से ही इस देश के किसानों का भला हो सकता है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के किसानों को लागत मूल्य के साथ 50% लाभ जोड़कर उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए। यदि हम उस हिसाब से बात करें किसानों की फसलों के लाभकारी मूल्य की, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से गन्ने का रेट कम से कम 600 रुपये कुंटल होना चाहिए, गेहूं का रेट कम से कम 5000 रुपये कुंटल होना चाहिए, बासमती धान का रेट कम से कम 7000 रुपये कुंटल होना चाहिए और कपास का रेट कम से कम 10,000 रुपये कुंटल होना चाहिए। तो इस देश में किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, केवल एक कानून की ज़रूरत है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए, इस देश के अन्नदाता किसानों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए, उसी से लाभ होगा देश के किसानों का। जैसे आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट की गल की, जो खेती कानून तो अब आए हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट काफ़ी समय की मांग है देश भर के किसानों की, कोई भी सरकार इनको लागू नहीं कर रही। देखिए, 2007 में आई डॉक्टर MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट, 2007 में आई और उसमें कांग्रेस ने चिंतन मंथन किया और उसी का परिणाम उसे कांग्रेस को भुगतना पड़ा। यदि उस समय वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देते तो दोबारा फिर कांग्रेस आती, लेकिन उन्होंने किसान की उपेक्षा की तो उनका सफा होगा। आज फिर इन्होंने कहा था अपने मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों की उन्नति के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज ये भी उससे मुकर रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया है लिखकर कि साहब इतना रेट तो नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जब किसानों को देने की बात आती है तो उन्हें उनकी मजदूरी भी नहीं देना चाहते। कैसे किसान सरवाइव करे? और इस देश के अंदर, कृषि प्रधान देश के अंदर, किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा, किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तभी ये देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जैसे आपने बात की कि सरकार ने क्या था, मैनिफेस्टो में क्या था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के, स्वामीनाथन रिपोर्ट तो लागू की नहीं, अब 3 खेती कानून ले रहे हैं। देखिए, वही हमारा कहना है। हम इस देश का किसान जो आंदोलित है इसी बात को लेकर तो है कि जो हमारे फायदे का स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमारे फायदे की थी इस देश के किसानों के लिए, वो तो लागू नहीं की, लेकिन 3 किसान विरोधी काले कानून लेकर मोदी जी आ गए और ये कारपोरेट घरानों के दबाव में 3 कानून आए हैं। इन 3 काले कानूनों से किसानों का लाभ नहीं होगा, केवल कारपोरेट घरानों का लाभ होगा और उसमें भी सबसे ज़्यादा गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का लाभ होगा। और ये हमारी खेती को छीनकर इन बड़े उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि 200 वर्ष इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, उन्होंने हमारी खेती को बर्बाद करने का काम किया। 24 जनवरी 1938 को हरिपुरा कलकत्ता में किसानों की एक बहुत बड़ी रैली सरदार पटेल जी ने कराई। उस रैली को संबोधित करते हुए उस समय के मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी ने उस रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि जब तक कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में इस देश का किसान मजबूत नहीं होगा, उसके किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं होगा, तब तक हमारी आज़ादी का भी लाभ कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि एक दिन देश आज़ाद होगा और जब हमारा देश आज़ाद होगा तो सबसे पहला कदम हमारा ये होगा कि हम अपने किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देंगे। तो इन्हें पढ़ना चाहिए, जो दिल्ली में बैठे हैं ना आज नेता, इन्हें सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ना चाहिए। इन्हें चौधरी चरण सिंह जो महान किसान नेता हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें पढ़ना चाहिए।
और उनकी नीति को लागू करते हुए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री को इन्हें पढ़ के और तब किसानों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। मेरा आखिरी सवाल, जैसे पंजाब में तो देख रहे हो काफ़ी किसान आया है, लाखों की तादाद में, और सूबे में यूपी में कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है, कैसा संघर्ष हो रहा है मोदी के खिलाफ? देखिए, मोदी के खिलाफ माहौल बन चुका है, किसान एकदम मोदी के खिलाफ हो चुका है। आज पूरे देश का किसान, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, और ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के भी हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे किसान हैं, हम तो वहाँ भी गए, 3 दिन वहाँ रहे, तो बराबर हम लोग तो सब जगह जा रहे हैं क्योंकि किसान सब एक हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जाति बिरादरी और धर्म को छोड़ के, हमारे मुसलमान भाई भी काफ़ी आए हुए हैं यहीं आज, तो सारे किसान एक होकर मोदी सरकार को झुकाने का काम करेंगे और इन 3 कृषि कानून इस मोदी सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਏ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਬਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।